अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद हाफिज़ में गेम डेटाबेस का ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग डाटा टेबल के फॉर्म में प्रिंट करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले हम देखेंगे हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। हम अरे इनिशियलाइजेशन सीखेंगे, लूप्स के साथ अरे इनिशियलाइजेशन सीखेंगे, वेरिएबल्स का लूप और अरे में इस्तेमाल देखेंगे और टैब करैक्टर का स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात करूँगा कि मैं VS कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मैंने G++ इस्तेमाल किया कंपाइलर के तौर पे, तो इसके यहाँ पे ही मुझे आउटपुट शो हो जाती है। अगर आपके पास G++, क्योंकि एक मुश्किल ऐप है इंस्टॉल करना, अगर आपके पास G++ नहीं है तो एनी अदर कंपाइलर इज़ फाइन। आप कोई भी और कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं, VS स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, डेव इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़र्क कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा आपको लिखने का अंदाज़ डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे 5 अरेज डिफाइन करनी है। आईडी की, यूनिक आईडी की, लेवल की, उसके बाद हमने एक्सपी की एक अरे डिफाइन करनी है। उसके बाद हमने लास्ट पे रैंकिंग की एक अरे डिफाइन करनी है। अब हम इन सारी अरेज को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहली जो दो अरेज है वो दोनों इंटीजर्स हैं। अरेज का सिंटैक्स आपको याद ही होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें कोई कांस्टेंट नंबर में से साइज देने के लिए, जैसे कि 10, इससे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस तरह करली ब्रैकेट्स देने से इसकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर आप इसके बाहर करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो ये सिंपल इंटीजर रहता है, अरे नहीं बनता। हमारे पास ये थर्ड वैल्यू भी सिंपल इंटीजर है, इसे भी हम लोग इस तरह इनिशियलाइज कर देते हैं। अब एक्सपी के लिए हम एक्सपी फ्लोट में लेनी है हमें, और रैंकिंग हमारा करैक्टर में होगा। इन लूप्स को हम लोग कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिलहाल मैं पूरी अरे नहीं भरूँगा क्योंकि हमें बाद में एंट्रीज ऐड या डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हाफ अरेज फिल कर देते हैं। तो यूनिक आईडी मैंने 1000 से 1100 तक यूनिक आईडीज रखते हैं। हम लोग इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 से 10 तक। 1 5 4 7 3, इसकी 5 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपीज हम लिमिट रखते हैं 3000 तक। हम इसकी कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये मैं अपने से लिमिट लगा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह लगाएं अपनी वैल्यू। ठीक हो गया, 5 वैल्यू इसकी पूरी हो गई। इंटीजर की वैल्यू सिंपली 1 2 3 4 5। ऐसा ही करैक्टर की वैल्यू इसका कुछ स्पेशल केस है क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हम सेव करते हैं। रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला अपनाना है, हमने ये करना है कि लेवल की परसेंटेज निकालनी है और एक्सपी की परसेंटेज निकालनी है, और उन दोनों की परसेंटेज जिसको जमा करके ना एक टोटल परसेंटेज बना देनी है, और उससे हमने रैंक निकालना है। अब मसला ये है कि अगर लेवल की और एक्सपी की दोनों की परसेंटेज 50 से बड़ी आ जाती है तो इन दोनों का सम जब हम लेंगे ना वो 100 से चला जाएगा ऊपर। 100 से ऊपर चला गया तो परसेंटेज होगी ख़राब, क्योंकि परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सॉल्यूशंस है, या तो हम लोग एवरेज ले लें दोनों का, या हम लोग जब इनकी परसेंटेजेस निकालें तभी इनको मल्टीप्लाई ही 50 से करें। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो बात है वो ये है कि जब रैंकिंग हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमने डायरेक्ट इंटीजर्स नहीं उनको असाइन करने, बल्कि हमने परसेंटेजेस से चेक करना है कि अगर मिसाल के तौर पे 20 से कम परसेंटेज है तो उसे ई ग्रेड दे दो करैक्टर को। अगर
20 से बड़ी है लेकिन 40 से छोटी है तो डी दे दो, अगर 40 से बड़ी है 60 से छोटी है तो सी दे दो, इस तरह चलता रहेगा। तो ये हमें थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे। क्योंकि हमारी सारी रेस का सिस्टम है तो हम लोग लेस देन 10 करेंगे और आई। अब इसमें हमने लूप लगानी है, दो चीज़ें करनी। सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो पहले तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। परसेंटेज, दोनों की परसेंटेजेस जो है, इसे इंटीजर इसलिए नहीं रखना है क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ना वो फ्लोट में आएगा। परसेंटेज हमेशा फ्लोट में आती है। इंटीजर में भी रख सकते हैं लेकिन फ्लोट बेटर है। तो पहले का हमने लगाना है लेवल ओवर 10 मैक्सिमम है इनटू, मैं 50 वाला फॉर्मूला अभी बता था जैसे वो अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी प्रेसिडेंस का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वो अगर ये पहले मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी शायद ना। बहरहाल वो आप चेक कर लें, मेरा ख्याल नहीं होगी। तो लेवल के साथ हमें आई लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक अरे है, नहीं लगाएंगे तो हमारा ना चाहिए। उसके अलावा हमें एक्सपी का भी यही काम करना है। एक्सपी की मैक्सिमम वैल्यू हमने 3000 रखी हुई है, करीब तक लेके गए हैं, और मिनिमम हमने 0 रखी हुई। बहरहाल वो मिनिमम की तो बात ही नहीं। इसे भी हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं भाई, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें चेकिंग करनी है कि आए ये परसेंटेज 20 से छोटी है कि नहीं, फिर 40 से, फिर 50 से। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। ये परसेंटेजेस जो है ये 20 से थोड़ी है तो हम क्या करें, हमारे पास जो रैंक है उसकी जो इंडेक्स अभी चल रहा है, जो करंट आइटरेटर है, अगर 0 है तो 0, उससे हम लोग वैल्यू दे देंगे ई, सिंपली ई। इसकी कोई भी वैल्यू कम हो 0 से लेके 20 तक। अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ अब ये क्या है, इसका मतलब हुआ ये कि अगर 20 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है, क्योंकि 20 वाला सारा चेक हो के यहाँ तक पहुँचेगा, तो 20 से अगर ज़्यादा 40 से कम है तो आप सी दे दो, डी डी आ जाएगा ना। बाकी के कॉपी पेस्ट कर लो, 1 2 3। हाँ मेरा ख्याल है गलती थोड़ी सी करती है, यहाँ पे ये नहीं डाला, 1 2 3। इसके बाद आप 60 चेक कर लो, 80 चेक कर लो, और लास्ट वाला 100 चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी ऑप्शन हमारी फुलफिल हो गई हैं। बी और सी लो, ये आपका लॉजिक बनेगा। अगर परसेंटेज इससे कम होगी तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं 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 तो ये 80 से ज़्यादा तो ये हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मसला है क्योंकि हमारा लेवल एक इंटीजर है, इंटीजर रहे हैं। अगर इसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना इससे बड़े नंबर से तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अगर जितने भी इसकी वैल्यूज़ है देखें अगर आप, तो 10 से छोटी है, इसको जिससे भी डिवाइड करेंगे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें इसे पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। हम इसे टाइप कास्ट कर देते हैं फ्लोट में, इससे क्या होगा, इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो ये मसला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई हो तो देख लीजिएगा। फ्लोट टाइप कास्ट करने के लिए सिर्फ लगाए, इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे वो मेथड इस्तेमाल करूँगा। अब आ जाते हैं प्रिंटिंग की तरफ। हमारा रे की वैल्यू तो साइन होगी और हमें वैसे 10 तक नहीं चाहिए, हमें ये वैल्यू 5 तक चाहिए क्योंकि हमारी बाकी सारी वैल्यूज़ भी 5 तक इनिशियलाइज हुई है। ये भी 5 है क्योंकि 5 से आगे तो इसकी वैल्यूज़ ही नहीं जिससे वो कैलकुलेट करेगा। तो बेस्ट केस ये कि हम लोग
इसे भी 5 तक रखें। अब आ जाते हैं इससे प्रिंटिंग पे। प्रिंटिंग से पहले एक बात करें, अगर मैं कहता हूँ ये सारे के सारे मैंने बदलने हैं, मैं कहता हूँ मुझे 10 की नहीं 50 की रे बनानी पड़ेगी है, नहीं मुझे 100 की रे बनानी पड़ेगी है, तो ये बहुत काम ख़राब है। इसकी वजह से हमें हर एक को जाके चेंज करना पड़ेगा, इसको 100 करना पड़ेगा, इसको 100 करना पड़ेगा, तो ये रिलायबल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली इसकी जगह सिर्फ एक इंटीजर बनाते हैं, उसको ले देते हैं अरे साइज लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसको इधर पुट कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि एरे जब बनते वक्त जो एरे के अंदर साइज़ है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके पीछे आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और इसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये एक रूल है, नहीं तो एरे का साइज़ चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा, हम इन सारों को रिप्लेस कर दिया। इससे क्या है, मैं 100 की रे बनाऊँ, 5 की बना लूँ, 10 की बना लूँ, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे पास है वैल्यूज़, अगर मैं कहता हूँ कल मेरी परसेंटेज थोड़ी हो जाए, फिल वक्त तो मेरी 10 है, इसकी अरे की लेवल की मैक्सिमम 10 है, कल मेरी 12 हो जाए, कल मेरी 15 हो जाए, शायद मुझे 3-4 जगह जाकर चेंज करना पड़े। इससे बहुत इजी है कि मैं इसे सिंपल ना डिफाइन कर लूँ यहाँ पे अरे से पहले मैक्सिमम लेवल क्या है 10। ऐसे ही मैक्सिमम जो एक्सपी मैक्सिमम है वो क्या है 3000। इसे चेंज करने में आसानी होगी, हम इन वेरिएबल्स को उठा के इनकी जगह पुट कर दिए, काम वही हो रहा है लेकिन चेंजिंग में आसानी होगी। यहाँ पे सारी वेरिएबल्स पड़े, नीचे जाके छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब आ जाएँ इस पे, इसकी प्रिंटिंग पे। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते इस वेरिएबल को भी, अगर हमारी एक के बजाय 2 लूप सारे बल्कि एक लूप लगा लेते हैं। अगर हम लोग इसी कॉपी करते हैं, ये काम करें कि हम लोग जो हमारी सबसे पहली है आईडी है, उसको हम लोग इस तरह इनिशियलाइज़ करें, i+1 i हमेशा इसकी वैल्यू होगी, +1 इसे, क्योंकि हम 0 वैल्यू नहीं देंगे, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू देंगे। अगर 0 इसको +1 ना करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 9 तक। इसको इस तरह अगर हम वैल्यू दे दें तो अब मुझे दो जगह पे यहाँ पे इसका हिसाब रखना पड़ेगा। एक दफ़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे अगर चेंज करना पड़ता है मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ अलग से चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमें कांस्टेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग सिंपल ही रखेंगे। इससे हम रख लेते हैं पॉपुलेशन रख लेते हैं। तो इस वेरिएबल को उठा के यहाँ और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, 6 करूँगा फ़ौरन 6 हो जाएगा, 4 करूँगा फ़ौरन 4 हो जाएगा, 50 करूँगा फ़ौरन 50 हो जाएगा। मुझे जाके हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ख़ासतौर पे जब प्रोजेक्ट करने लगेंगे फिर इस काम आपको आइडिया होगा, क्योंकि हम काफ़ी कोड लेंथी हो जाएगा, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अभी से अपनाना शुरू करें तो आसानी रहेगी। तो आगे चलते हैं। अब आगे बात प्रिंटिंग की, तो उसके लिए भी हमें लूप लगानी पड़ेगी। लूप फॉर लूप ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि उसमें हम काउंटर जल्दी लगा रहे थे। हमारे ना इस प्रोजेक्ट में मेरा ख्याल है 60% जो लूप लगेगी वो फॉर लूप ही लगेगी, क्योंकि हमारा काउंटर से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। बाकी जो 40% है वो हमारी वाइल लूप लग जाएगी, वो भी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे चेक्स डालने हैं कि आपने गलत वैल्यू पुट की है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लगते हैं int i = i less than, अभी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया पॉपुलेशन। इस तरह इसका एक और फ़ायदा भी आपको याद नहीं रखना पड़ता आपने क्या डिफ़ाइन किया था। आपने ऊपर 5 किया था, 6 किया था। सबसे पहले तो हम लोग आईडी
प्रिंट कर दी। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं जी, थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करते हैं तो वो साथ जुड़ जाएगा। आईडी के बाद लेवल प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं रैंक से पहले एक्सपी, स्पेस दे देंगे शुरू। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं फाइनली रैंक, और आखिर पे हम लोग लाइन एंड कर देते हैं। ठीक हो गया। नहीं, हमारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे मेरा ख्याल था स्पेस देना भूल गए, तो वो साथ ही जुड़ गए हैं, तो ये ध्यान रखने बाद यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ हमने स्पेस दी वहाँ वहाँ स्पेस आ गई। हमारी अगर ऊपर जाके एरे मैच करें तो 1 वैल्यू 1, फिर आगे लेवल में हमने यूनिक आईडी नहीं प्रिंट की, ये भी हमने गौर नहीं किया। यूनिक आईडी भी प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे लेवल आईडी, लेवल एक्सपी और ग्रेड्स प्रिंट, रैंक्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगली बात पे। इसकी जो स्पेसिंग पहले तो पूरी कर लेते हैं, और जो मिसिंग एंट्री है वो हम लोग डाल देते हैं। नहीं, दोबारा रन करते हैं। आगे वैल्यूज़ यहाँ पे इस रो में आईडी, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस रो में कौन से, तो इसका ये ख्याल है कि हम एक दफ़ा सिर्फ 1 टाइम आउटसाइड द लूप सी आउट करवा देंगे कि भाई आईडी है, फिर यूनिक आईडी है, फिर उसके बाद लेवल है, एक्सपी है, रैंक है, और आखिर पे एंडल जरूर डाल देना, या ये /NB एंडल वाला काम करता है। तो उसने हमारा डाल, अब यहाँ पे ऊपर बहुत आगे निकल गए, नीचे अभी भी मैचिंग नहीं हो रही, तो इसका ये है कि आप स्पेसिंग मैच करना शुरू कर दें, वो फिर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। इससे बहुत अच्छा सोल्यूशन देखा है, वो है टैब की। अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम ये आज लर्न करेंगे। जैसे /n अभी हमने लगाया, ऐसे एक की है स्लैश, ये मेरा बल्कि ये करेक्टर है /t, अगर आप इस पर ऑफ करें आपको बताएगा ये इसका करेक्टर क्या है, 2 करेक्टर है इसका। ये एग्जैक्ट स्पेस दे देगा 4 की, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल बात भी है। अगर आप इस तरह स्पेस देते हैं तो एक आपको बेनिफिट होता है। अब यहाँ देखें ज़रा, इसने स्पेसिंग दे दी, ठीक हो गया। यहाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो बताता हूँ क्यों आ रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक स्पेस थी ना, उसके बाद एक स्पेस के फ़ौरन बाद आ गया। यहाँ पे अगर दो डिजिट्स आए हुए थे तो यहाँ पे आगे निकल गया ना, आगे निकल गया ग्रेड, यहाँ पीछे आ गया, यहाँ आगे निकल गया, यहाँ पीछे आ गया। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे आगे पीछे डिजिट्स भी हैं, तब भी यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल ही ग्रेड आ रहा है, रैंक आ रहा है। तो रैंक इस ये टैब की वजह से, टैब स्पेस की तरह नहीं काम करता, बल्कि वो देखता है अगर इसके पीछे 4 डिजिट्स है ना तो वो टैब दे देता। अगर इससे ज़्यादा एक डिजिट हो जाता था तो वो इसे 4 डिजिट आगे फेंक देता। इसकी क्या बात है, इसकी क्या वजह, इसकी वजह यही है कि भाई यहाँ पे ऊपर ना 4 डिजिट्स यहाँ पूरे हो गए और यहाँ 4 डिजिट की स्पेस दे दी, उसके बाद उसने डिजिट्स प्रिंट करा दिए। अब ऊपर वाला लेटर इतना बड़ा था कि उसके नीचे ही बाकी के पूरे हो गए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिंग डबल करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली में नहीं, क्योंकि ऊपर वाली में पहले ही बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूनिक के बाद एक एक्स्ट्रा टैब डालना पड़ेगा। दोबारा देख लेते हैं, नहीं उसने 2 टैब डाल दी, ठीक हो गया, यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे सेट हो गया, और हमारा टेबल
तैयार हो गया। ऊपर उसने हमें एक दफ़ा आउटपुट भी कर दिया। इसे शुरू में एक दफ़ा लाइन डलवा ताकि सेपरेशन हो जाए, वो साथ ही जुड़ गया डाटा के। शुरू में एंड डाला, बेसिकली एंड लाइन ला लिया, तो यहाँ पे एक स्पेस आ गई। तो इसके अलावा इस लेक्चर में हाँ एक और चीज़ है बस कि हमने यहाँ पे 3 लूप्स लगाई हैं, एक ये, एक ये, एक ये, लेकिन तीनों लूप्स बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है। इसका ये हिसाब है कि इसको अगर हम लोग एक लूप लगाएं तो हमारी बन जाएगी। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आई को हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको वैल्यूज़ मिल रही है। अगर मैं इसको इससे सारे को उड़ा के इधर कर दूँ, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे भी वैल्यूज़ मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसको भी पीछे ले आऊँ, इस लूप को ख़त्म करना पड़ेगा। अब मेरा जो है हिसाब किताब, इस एक लाइन को लेकर मुझे मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये लूप से बाहर हर दफ़ा लूप में चल जाएगी। ये हमारा, मैं कमेंट्स लिख देता हूँ। आउटपुट है ये हमारी रैंक, अरे इनिशियलाइज हो रही है। और ये हमारी आईडी, अरे इनिशियलाइज हो रही है। तो पहले ये तीनों काम अलग अलग लूप में थे क्योंकि लूप, लेकिन लूप बिल्कुल सेम थे, तो हम ये तीनों काम एक ही लूप में कर रहे हैं। तो ये बस एक तरीका है करने का। मेरा ख्याल है सिर्फ आउटपुट वाली को ना हम लोग बाहर रखते हैं क्योंकि हम प्रोजेक्ट के बाद इसकी सेटिंग कुछ ऐसे बननी है कि वो बाहर रखी जाए। इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट करते हैं एंड।